शांति। मनुष्य जीवन का मूल्य अपने मूल्यों के आधार पर ही है। आज जीवन में वैल्यूज़, मूल्य बहुत प्रकार के हैं। व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक जीवन में मूल्य, समाज के मूल्य और एक अच्छे नागरिक होने के नाते देश के प्रति और विश्व के प्रति मूल्य। परंतु आज मैं इस बात के ऊपर चर्चा करूंगी कि व्यक्तिगत जीवन में एक ऐसा मूल्य है जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेवारी का। जिम्मेवारी का एक ऐसा मूल्य है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मन में ये इच्छा रहती है कि हम और सीखें और जो भी समय प्रति समय हमारे ऊपर कार्य करने की जिम्मेवारी आए, हम उसको अच्छी तरह से निभा सकें। तो मैं जिम्मेवारी के मूल्य को हमेशा एक सीखने, लर्निंग, जो कि जीवन की एक बहुत बड़ी कला है। आप देखेंगे कि कईयों को बहुत बात कहने के बाद, शिक्षा देने के बाद भी जैसे कि वो बात समझ में नहीं आती या उसको ऐसा नहीं लगता कि मुझे उससे ज़्यादा कुछ बात को समझना है, क्योंकि मनुष्य में एक ही अभिमान भी रहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये तो मुझे आता ही है, ये तो मैं सदा करता ही रहता हूँ। लेकिन सीखने की भावना जिसमें होती है और उसमें भी जो आज आपकी जिम्मेवारियाँ हैं, कल वो दूसरी तरह की जिम्मेवारियाँ होंगी। तो जो सीखने के भाव वाला होगा वो हर रोज़ की जिम्मेवारियाँ ठीक तरह से निभा सकेगा। तो अगर हम जिम्मेवारी में लें तो मैं सभी नहीं समझती कि आप हमेशा एक जिम्मेवारी के बोझ से हर कदम जीवन में उठाओ, क्योंकि जिम्मेवारी से मनुष्य को परेशानी और चिंता की भी संभावना रहती है और वो हमेशा ये सोचता है कि जो कुछ भी हो रहा है मैं उसका जिम्मेवार हूँ। मुझे एक वृत्तांत याद आता है कि किसी ने मेडिटेशन करना सीखा, अभ्यास करना सीखा राजयोग का। तो राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास के बाद उसने एक अनुभव सुनाया कि पहले दुनिया में जो कुछ भी हो रहा होता था, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं संघर्ष हो रहा है, जो कुछ भी दुनिया में हो रहा होता है, कि मैं उसका समाचार सुन के मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं भी हर बात, जैसे कि इतनी चिंता लगती थी कि जैसे मेरी जिम्मेवारी है दुनिया को ठीक करने की, या ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, कहा बहुत विचार चलते थे। लेकिन अब मैंने जब मेडिटेशन सीखी और मुझे पता लगा कि जिम्मेवारी क्या होती है, तो अब मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है, पर मेरी जिम्मेवारी इतने तक है कि जो कुछ मैं करूँ, जो कुछ मैं बोलूँ और जो कुछ मैं सोचूँ, पहले तो मैं उसका जिम्मेवार हूँ, और दूसरा जो कुछ भी मुझे करना है उसमें दूसरों के प्रति
हित की भावना हो, दूसरे का उसमें भला हो, दूसरे को उससे प्रेरणा मिले, ये मेरी जिम्मेवारी है। तो संसार की परिस्थितियों को देखते हुए भी मेरी व्यक्तिगत जिम्मेवारी इन दो बातों से हो जाती है। एक तो मुझे क्या सोचना चाहिए उस समय पर, अपने लिए मेरी क्या जिम्मेवारी है, और दूसरा दूसरों के प्रति मेरी क्या जिम्मेवारी है। तो उसने कहा कि पहले जैसे मैं अपने सिर पर ये संसार का बोझ लेके घूमता था, तो जहाँ बैठते हैं फिर वही चर्चा, वही बात कि देखो दुनिया में क्या हो रहा है, देखो वहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति सही तरीके से जिम्मेवारी शब्द का अर्थ समझ लेता है, तो उसके मन में कभी भी इस तरह के विचार नहीं आएंगे, पर वो ये सोचेगा कि मैं किस बात के लिए जिम्मेवार हूँ। जैसे कोई बात अगर बिगड़ी हुई है तो मेरी जिम्मेवारी है उस बात को ठीक करना। तो अगर मुझे ये अपने अंदर स्वभाव बन जाए, मेरी एक आदत बन जाए कि मेरी जिम्मेवारी ये है कि उस बात को ठीक करना, तो एक कंस्ट्रक्टिव, एक अच्छे तरह से जो हम करेंगे, तो ऐसी जिम्मेवारी मनुष्य का गुण बन जाता है, वो बोझ नहीं है। और ऐसे भी आप देखेंगे कि हमेशा कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेवारी एंड ड्यूटी, इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। कि मनुष्य जो है ड्यूटी से संबंधित, अर्थात मेरा फर्ज क्या है, फर्ज में भी अगर हम देखें एक व्यक्तिगत फर्ज मेरा क्या है अपने प्रति और परिवार के प्रति और समाज के प्रति, मेरी ड्यूटी क्या है। तो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही सोचेंगे तो वो भी एक बोझ लगेगा, पर वो गुण का अनुभव नहीं होगा। परंतु ये सोचेंगे कि मुझे अपनी ड्यूटी बजानी है, तो ड्यूटी बजाना, उस कार्य को ठीक से सुचारू रूप से कुशलता से करना, वो एक ड्यूटी जो हम ठीक से बजाते हैं तो उसमें हमेशा सफलता भी होती है और खुशी बहुत होती है, वो जिम्मेवारी का बोझ नहीं होता है। अब आप देखेंगे कि ये जो स्वभाव है जिम्मेवारी का, जो मूल्य है, वैल्यू है जिम्मेवारी की, ये हर एक के जीवन में अपने तरह से अलग अलग तरह से धारणा की हुई है, उसकी अलग अलग तरह से वो गुण स्पष्ट दिखाई देता है। मैं ये कहूँगी कि अगर माता पिता और बच्चों के संबंध में हम जिम्मेवारी को लें, तो माता पिता हमेशा ये समझते हैं कि हमारी इस बात में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जिम्मेवार हैं बच्चों की पालना के लिए, तो हमें कैसी ड्यूटी बजानी चाहिए और हमें उनके प्रति क्या करना चाहिए। तो ड्यूटी का कनेक्शन जिम्मेवारी से रहता है, और फिर माता पिता बच्चों के प्रति प्रेम, उनकी पालना, उनके प्रति जो भी उनके भविष्य के लिए लाभदायक है, उस सब के बारे में वो हर बात सोचते हैं, योजना आदि बनाते हैं। फिर अगर आप देखें कि इसी तरह से एक अच्छा विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी जो है उसके ऊपर क्या जिम्मेवारी है। मुझे ध्यान में आता है कि जब मैं स्कूल में थी तो उस समय पर हम लोग एक मॉक पार्लियामेंट बनाते थे। तो उस पार्लियामेंट में जैसे अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, तो कोई हेल्थ के लिए, कोई एजुकेशन के लिए, इस तरह से जो सब मिनिस्टर्स होते थे, तो उसमें हम लोगों में से जिसमें भी जिम्मेवारी के गुण में एक ये गुण था कि उनको जो कार्य आप दो, पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर वो आरंभ करते हैं, और जो जिम्मेवार होता है वो उस कार्य को अंत तक समाप्त जरूर करेगा। लेकिन कई आप देखेंगे कि शुरू में जब उन्हें कार्य मिलता है तो उनमें बहुत उमंग, उत्साह होता है, और उसके बाद जब थोड़ी सी भी परिस्थिति विपरीत आती है
तो वो दूसरों को दोषी ठहराता है या नर्वस हो जाएगा, आत्मिक विश्वास कम हो जाएगा, घबराने लगता है कि ये क्या हो गया, मैंने तो नहीं सोचा था ऐसा होगा। तो वो जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता है। और कई जो हैं जिम्मेवारी इसलिए भी नहीं निभा पाते कि वो आलोचना जो होती है, क्रिटिसिज्म होता है, वो नहीं फेस कर पाते, उसका सामना नहीं कर पाते। तो उस समय वो कहेंगे नहीं, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो जिम्मेवारी के लिए साहस बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता रही थी कि जैसे स्कूल में मैंने इस बात में कि जिम्मेवारी का जो गुण है, ये एक विशेष गुण पर मेरा बहुत ध्यान रहता था। तो उस कारण मुझे कई तरह की वहाँ पर उन्होंने मिनिस्ट्रीज़ दी। तो फिर मैं उसके ऊपर विचार करने लगी कि मुझे ये सब कार्य क्यों मिलता है। तो मैंने देखा क्योंकि उसमें जैसे मैंने बताया कि उसकी विधि यही है कि आप कार्य को पूरी तरह से समझकर और वो कार्य आप आरंभ भी करिए और वो कार्य को आप संपन्न भी करिए। अब आप देखेंगे कि कार्य संपन्न करने के लिए जो मेरी व्यक्तिगत कुशलताएं हैं वो तो मुझे ज़रूरी हैं, परंतु उन कुशलताओं के साथ साथ कोई भी कार्य को संपन्न करने के लिए अपने साथ जो भी साथी हैं, अन्य कार्यकर्ता हैं, उनका सहयोग भी जीवन में बहुत आवश्यक है। अब उसमें भी कईयों को कठिनाई होती है सहयोग देने में और सहयोग लेने में। आज मनुष्य के लिए बहुत आसान है कि वो एक दूसरे से भेंट करे, हर बात में हमेशा कंपैरिजन करे, परंतु सहयोग को हम इंग्लिश में कहते हैं कोऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब कार्य करना और कोऑपरेशन मतलब कि दूसरे का हाथ लेके अपने हाथ में, अर्थात सहयोग से कार्य करना। तो सहयोग लेना और सहयोग देना एक बहुत बड़ा मूल्य है और कला है, क्योंकि उसमें आवश्यकता रहती है सम्मान की, एक दूसरे पर विश्वास की। और जितना हम एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं उतना हम सहयोग ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो जिम्मेवारी से हम वो कार्य कर सकें, उस कार्य को संपन्न कर सकें, उसके लिए सहयोग की शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। और मैं तो अपने जीवन के अनुभव से ऐसा कहती हूँ कि जब मैं कोई भी कार्य को जिम्मेवारी से समझ के कि मुझे करना है, मैं जब भी चारों तरफ देखती हूँ, जो भी मेरे साथी हैं, मैं देखती हूँ कि उनका सहयोग जो है वो सदा प्राप्त होता ही है। और मैंने देखा उसका कारण ये है कि अगर हम ये सोचें कि कोई भी कार्य संपन्न तब तक नहीं होगा जब हम सभी मिलकर उस कार्य को नहीं करेंगे। तो जब हमें मिलकर के ही कार्य को करना है संपन्न बनाने के लिए, तो क्यों न हम इस तरह से ही अपने अंदर में ऐसा विचार रखें। तो जब सहयोग मिलता है तो कार्य संपन्न होता है। कई इसलिए जिम्मेवारी कब लेने में घबराते भी हैं या छोड़ देते हैं बीच में, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो आलोचना का सामना नहीं कर पाते। लेकिन वास्तव में तो अगर कोई भी बात की आलोचना होती है तो आलोचना या क्रिटिकल कमेंट्स जो होते हैं उसमें कोई किसी चीज़ से कुछ बिगड़ता नहीं है, उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन वास्तव में आप देखेंगे कि जिन बातों का आपको खुद नहीं पता चलता है, अगर वो कोई दूसरा व्यक्ति कहता है और मैं ईमानदारी से, सच्चाई से उस बात को सुनती हूँ और मैं ये देखती हूँ कि जो बात कही गई उसमें 30% 40% बात ठीक है और 60% नहीं भी है, तो मैं 60% वो आत्मिक विश्वास रख कर जो परिवर्तन मेरे में लाना चाहिए, चाहे मुझे विधि में परिवर्तन लाना है, किसी ने बहुत अच्छी कोई बात कह दी, वो मुझे इम्प्लीमेंट करनी है, तो उस बात को स्वीकार करके, तो ये जो एक्सेप्टेंस है, स्वीकार करना है, तो जिम्मेवारी में अगर हम एक्सेप्ट करें तो आलोचना जो है वो वास्तव में आपके जीवन के लिए एक लाभदायक बात होगी। कभी ऐसा नहीं होता है कि उससे
कोई आपका मूल्य कम हो जाता है, या जब आलोचना होती है तो आपकी कोई पदवी कम हो जाती है, ऐसा नहीं होता। लेकिन वास्तव में अगर आप उसको भी सही ढंग से लें, और इसी तरह से ही जिम्मेवारी निभाने में कई तरह की समस्याएं भी आती हैं, क्योंकि आपको कई तरह की सामग्री, कई तरह के साधन भी उनको भी किसी तरह से प्राप्त करना होता है। तो जिम्मेवारी से संपन्न कार्य को संपन्न करने के लिए कई तरह की बातें आती हैं, और आज हमें एक आंतरिक शक्ति की कमी होने के कारण हम लोग या तो अपने को बहुत जिम्मेवार समझते हैं, जहाँ नहीं समझना चाहिए जिम्मेवार वहाँ भी हम जिम्मेवार हो जाते हैं, और कई बार जहाँ हमें जिम्मेवार रहना चाहिए और वहाँ हम कहते हैं मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। और एक मनुष्य का ये स्वभाव है कि जब कार्य अच्छा हो जाता है, संपन्न हो जाता है, तो हमेशा ये सोचता है कि मेरे कारण हुआ। एक अच्छी राय देते हैं, सफल हो जाती है तो मेरी राय थी, क्योंकि वो ये नहीं समझता कि जितना मेरा सहयोग रहा उतना दूसरों का भी, तो उसमें वो दूसरों को कभी भी दोष दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि ये देखता है कि हम सभी की जो जिम्मेवारी है, कार्य में हम सभी इकट्ठे हैं। तो कुछ इस तरह के गुण अगर अपने जीवन में साथ साथ आते जाएं, तो आप में एक ये बड़ा श्रेष्ठ मूल्य जिम्मेवारी का, जो आप जिम्मेवार भी रहेंगे, आपको सहयोगी भी मिलते रहेंगे, और आप कार्य को भी संपन्न कर सकेंगे। तो जब कार्य को संपन्न करना ही है हमें, तो जिम्मेवारी का गुण जरूर है। ये है कार्य के प्रति, तो स्वयं के प्रति। और इसी तरह से ही आज आप समाज में कोई ऐसी परिस्थिति आती है, तो जो जिम्मेवार व्यक्ति है उसको उस समय पर क्या बोलना चाहिए, किस तरह से जो परिस्थिति सामने आई है उसको हल करने का साधन निकालना चाहिए, वो हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाएगा, अपने हाथ आगे बढ़ाएगा और कहेगा कि मुझे भी इस जिम्मेवारी का कुछ भाग मिलना चाहिए। तो जिम्मेवारी मैं तो ऐसा ही देखती हूँ कि एक हम सब के सिर पर जैसे कि ताज है, और पर वो सुंदर होना चाहिए, और जो हम ये जिम्मेवारी की ताज को धारण करें तो हल्कापन भी ज़रूर रहना चाहिए। और वो तभी रह सकता है जब आप में कुछ विशेष गुण, जिन गुणों की और शक्तियों की समय प्रति समय आवश्यकता महसूस हो, वो शक्ति आप धारण करिए। जैसे कई बार जिम्मेवार व्यक्ति को कुछ सहन भी करना पड़ता है, तो आप सहन शक्ति को धारण कीजिए। जो जिम्मेवार व्यक्ति है उसको कई बार नम्रता, जो बहुत ज़रूरी है, वो भी रखनी पड़ती है, तो आप नम्रता का अपने अंदर गुण लाइए। इसी तरह से जो जिम्मेवार व्यक्ति है उसे बड़ा होते हुए भी कई बार झुकना पड़ता है, परंतु उसमें भी अगर जिम्मेवारी आप निभा पाते हैं तो वो भी आपके सामने एक जैसे कि गुण है। पर मैं अंत में यही कहूँगी कि जिम्मेवार भी आप रहिए, अपनी ड्यूटी को भी निभाइए, परंतु एक बहुत श्रेष्ठ भाव है जिसको हम कहते हैं निमित्त भाव से अगर आप हर कार्य को करते हैं तो आप जिम्मेवार भी रहेंगे, और आपका ये जो सिर पर ताज है जिम्मेवारी का, ये जैसे कि लाइट का ताज हो जाएगा, और आपके पास हर कदम पर कुछ बड़ा कार्य आएगा। बड़े से बड़े कार्यों के लिए आप निमित्त बनेंगे, क्योंकि आपके अंदर जिम्मेवारी का गुण है। तो छोटे कार्य से शुरू होते हुए आपके पास बहुत बड़े बड़े कार्य आएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा आपके जीवन में कि आपके पास कार्य करने के लिए नहीं है। बहुत कार्य, बहुत बड़े बड़े कार्य इस जिम्मेवारी के गुण से हमें जीवन में करने को मिलते हैं। तो हमें इस अवसर को खोना नहीं है, और इस वैल्यू को, इस मूल्य को धारण करते हुए हमको हर तरह के अवसर का पूरा लाभ लेना जैसे कि आवश्यक हो जाता है। आप इस बात के ऊपर और विचार करेंगे, और जिम्मेवारी का गुण व्यक्तिगत और साथ में संसार के प्रति पूरी तरह से इस वैल्यू को ज़रूर यूज़ करेंगे। ओम शांति।
जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विभिन्न प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारे वेबसाइट bkwse.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।